Hello friends, good evening to everyone. I hope you all are doing well. So अब तक जो हमने क्वेश्चंस करे लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में स्पेशली वर्ड प्रॉब्लम्स, तो उनका लेवल अगर मैं लेवल सेट करूं 1 2 3 में, तो वो लेवल 1 के क्वेश्चंस थे, यानी सिंपलेस्ट वे में आप उन्हें कर सकते थे। पर अब हम जो क्वेश्चंस करने जा रहे हैं वो थोड़ा सा उनका लेवल हार्ड रहेगा। जैसे कि हमने अभी डिजिट्स के क्वेश्चन करे कि उनका सम कुछ इस रूप में दिया हुआ है, और अगर मैं उसमें कुछ भी चेंजेस करता हूं तो उसका, फॉर एग्जांपल सम 35 है, डिफरेंस 20 है, तो आप नंबर्स बताइए। हम इजीली दो इक्वेशन बनाएंगे और हमारा काम हो जाएगा। पर अब हम डिजिट्स पर बात करने वाले हैं, डिजिट्स के प्लेसेस को लेकर बात करने वाले हैं। जैसे हमारे पास एक नंबर है दैट इज फॉर एग्जांपल 48। फाइन, तो इस 48 को लिखने का मेरे पास जो हमने छोटी क्लासेस में अगर पढ़ा था कि आप इसे सिंपलेस्ट वे में लिखिए, सिंपलेस्ट फॉर्म में, तो मैं इसे लिख सकता हूं 40 + 8, और 40 + 8 को भी मैं लिख सकता हूं 4 टाइम 10 + 8। फाइन, तो यहां मैंने एक चीज देखी कि ये मेरी यूनिट प्लेस है जिसे वंस प्लेस भी बोलते हैं। दिस इज अवर यूनिट प्लेस। फाइन, दिस इज अवर टेंस प्लेस, टेंस प्लेस। तो आपके जो मेनली क्वेश्चन रहने वाले हैं वो आपको कहेंगे कि आपका जो सम ऑफ डिजिट है वो समथिंग है, मैं मान लेता हूं x। आपका सम ऑफ डिजिट दिया हुआ होगा और आपको कहेंगे एक पैटर्न ऐसा दिया जाएगा जिसमें आपको इनका ऑर्डर रिवर्स कर देना है। दैट इज यूनिट प्लेस टेंस प्लेस पर चला जाएगा और टेंस प्लेस यूनिट प्लेस पर आ जाएगा। कैसे? अगर मैं इनका ऑर्डर इंटरचेंज करूं तो ये हो जाएगा मेरा 8 मेरा आ जाएगा वहां, और 10 दिस 4 विल बिकम यूनिट प्लेस, तो इस बार मेरा नंबर हो जाएगा 84। यही तो हमने करा, हमने रिवर्स करा ऑर्डर को। पर हमारे पास अगर एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है तो उस समय हमारा मानने का तरीका कुछ इस तरीके का रहेगा। ठीक है, तो अभी के लिए हम अपने क्वेश्चंस करेंगे एक्स वाई जेड जो भी आप वेरिएबल मानना चाहते हैं उसे लेकर, और फिर हम देखते हैं कि आप सिंपलेस्ट वे में इन क्वेश्चंस को कैसे कर सकते हैं। तो आपको मैंने ऑर्डर रिवर्स करना सिखाया। अब हम क्वेश्चंस पर डिपेंड, अच्छा इसमें एक पैटर्न और है। जैसे कि आपको किसी क्वेश्चन में कहा जाएगा सम ऑफ डिजिट, सम ऑफ डिजिट, तो अगर आपको कहा गया है सम ऑफ डिजिट तब आप इनका सम लेंगे। फाइन, और अगर आपको सम दिया जाए प्लेस का तो आप फिर इस तरीके से लिखेंगे उसे। हम दो क्वेश्चन अभी कर लेते हैं जिसमें आपको ये दोनों चीज क्लियर होने वाली है। फाइन, तो आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन होने वाला है द सम ऑफ digits of a two-digit number is 13 if the number is subtracted from the number obtained by interchanging the digits, the result is 45. What is the number? आप एक बार ध्यान से समझे इसे। इस टाइप के क्वेश्चंस में हमें जो लेट करना है वो हमारा होगा लेट द यूनिट प्लेस digit be x, and tens place digit be y। हमने यूनिट प्लेस को x मान लिया और टेंस प्लेस को y। अब आप ध्यान से समझिए, स्टार्टिंग में दिया हुआ है द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ टू डिजिट नंबर इज 13। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आप डायरेक्ट लिख सकते हैं, उसने कहा इनका जो सम है यानी यूनिट प्लेस का और टेंस प्लेस का, प्लेसेस का सम नहीं, उनके डिजिट का सम, यानी अगर ये नंबर है हमारा वाई एक्स, एक्स क्या है यूनिट प्लेस, ये है टेंस प्लेस, तो इनका सम दिया हुआ है दैट इज x + y = 13। ये रही हमारी क्वेश्चन 1। अगर मुझसे पूछ ले नंबर किस टाइप का होगा, तो मेरा जो नंबर होगा उसका टाइप क्या होगा, नंबर विल बी, मेरे यूनिट प्लेस पर क्या है x,
प्लस 10y। तो मैं कह सकता हूं, जैसे मैंने आपको अभी शॉर्ट वे में बताया था, कि मेरा जो नंबर रहा होगा वो 10y प्लस एक्स टाइप का रहा होगा। जैसे हमने अभी 48 को क्या लिखा था, 4 इंटू 10 प्लस 8। तो मैं ऐसे लिख सकता हूं 10 इंटू वाई, 10 इंटू वाई प्लस एक्स। अगेन ये मेरा क्या हो जाएगा, फाइन। तो अभी इसमें कुछ चीज समझ लेते हैं। अगर मैं इसका ऑर्डर रिवर्स करता हूं, मैं इसका क्या करता हूं, ऑर्डर रिवर्स करता हूं, या फिर इसकी प्लेस को इंटरचेंज करता हूं, इंटरचेंजिंग द डिजिट्स, ऑन इंटरचेंजिंग द डिजिट्स, तब मेरे पास ये नंबर हो जाएगा 10x प्लस वाई। फाइन। तो मेरे पास जो नंबर था वो 10y प्लस एक्स टाइप का था, और अगर मैं डिजिट इंटरचेंज कर देता हूं तो सिंपली मेरी जो नंबर है उसका ऑर्डर हो जाएगा 10x प्लस वाई टाइप का। तो हमें बहुत बारीक से समझना है सारी चीजों को, तभी हम इसमें आगे बढ़ेंगे। फाइन। नंबर 10y प्लस एक्स टाइप से, ये हमारी सिंपलेस्ट वे होती है नंबर की, आपको नंबर इसी टाइप से लिखना है। फाइन। अब इसमें कहा गया, इफ द नंबर इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द वन ऑब्टेन्ड बाय इंटरचेंजिंग द डिजिट, रिजल्ट इज 45। ये कह रहा है कि जो नंबर मेरे पास है, अगर मैं इसे सब्ट्रैक्ट कर दूं जो इंटरचेंज करके आया है, दैट इज मैं 10x प्लस वाई को अगर सब्ट्रैक्ट करता हूं, एक सेकेंड, 10x प्लस वाई से यानी इंटरचेंजिंग नंबर से सब्ट्रैक्ट करता हूं अपने गिवन नंबर को, तो मेरे पास जो रिजल्ट आएगा इट विल बी 45। इफ द नंबर इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द वन obtained by interchanging the digits, तो मेरा जो रिजल्ट आएगा वो 45 आएगा। तो मैं से एक बार इक्वेशन को सोल्व करता हूं, इट विल बिकम 10x प्लस वाई माइनस 10y प्लस एक्स, माइनस 10y माइनस प्लस माइनस एक्स इक्वल्स टू 45। नाउ 10x माइनस एक्स विल बी 9x प्लस y माइनस 10y इट विल बी माइनस y, और ये हो गया 45। और इसे सिंपलेस्ट फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, मैं सब पूरी इक्वेशन को 9 से अगर डिवाइड, x माइनस वाई इक्वल्स टू 9 5 45। सिंपली मुझे क्या करना है, मेरी इक्वेशन सेकंड हो जाएगी। हमने क्या देखा इसमें, अगर वेरिएबल के कोफिशिएंट सेम होते हैं तब उस टाइम हम उसके बाद क्या देखते हैं, नेक्स्ट स्टेप इज साइन। तो साइन जो उसके साथ है, एक के साथ एक प्लस है एक माइनस है, तो मैं इसे सिंपली ऐड करूंगा, ऐड इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। तो फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन जब ऐड होगी तो ये मेरा हो जाएगा x प्लस वाई प्लस एक्स माइनस वाई इक्वल्स टू 13 प्लस 5, LHS के साथ, RHS के साथ। तो यहां से मेरा जो ओपन होके आएगा वो आएगा x प्लस वाई प्लस एक्स माइनस वाई इक्वल्स टू 18। तो मेरा y से y जाएगा, इट विल बिकम 2x इक्वल्स टू 18, तो x विल बी 9। मेरा x कितना हो जाएगा, 9। फाइन। मेरे पास जो x की वैल्यू आई वो x है, तो मैं क्या करूंगा, पुट इन इक्वेशन फर्स्ट, मैं फर्स्ट में सेकंड किसी में भी रख सकता हूं। तो x प्लस वाई कितना है, 13। मेरे पास x की वैल्यू है तो y की हो जाएगी 13 माइनस 9, तो y विल बी 4। तो जो मेरा नंबर था वो किस टाइप का था, नंबर था मेरा 10y प्लस एक्स टाइप का, दैट इज 10 इंटू 4 प्लस 9। तो ये मेरा कितना हो जाएगा, 40 प्लस 9, दैट इज मैं डायरेक्टली कह सकता हूं 49। या फिर आप डिजिट्स में रखकर ध्यान से देखिए आपके किस टाइप का नंबर था, वाई एक्स टाइप का, तो आप वाई की वैल्यू रख देंगे 4 और x की 9, और आपके पास इसका आंसर आ जाएगा। फाइन। तो आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। ओके, सो फ्रेंड्स, अब इसी में हम थोड़ा थोड़ा पैटर्न चेंज करके अपना लेवल इंक्रीज करने की कोशिश करेंगे। तो इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, ए नंबर कंसिस्ट ऑफ 2 डिजिट्स हुज सम इज 5। एक नंबर है 2 डिजिट से मिलके बनता है जिनका सम आ रहा है हमारे पास 5। फाइन। When the digits are reversed, the number become greater by 9। अगर मैं रिवर्स कर दूं डिजिट को, तो जो नंबर है यानी जो ओरिजिनल नंबर है वो 9 टाइम्स ज्यादा हो जाएगा। फाइन। तो हमें बताना है फाइंड द नंबर। ओके, तो स्टार्टिंग में मेरी ये चीज लिखी हुई है, एट द यूनिट प्लेस डिजिट बी एक्स एंड टेंस प्लेस बी वाई,
दैट इज, मैं देख लेता हूँ स्टार्टिंग में कि मेरा नंबर किस टाइप का होगा। जो मेरा नंबर होगा वो होगा, मेरा यूनिट प्लेस पे कौन है, x, तो मेरा हो जाएगा 10y प्लस x टाइप का। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन डिजिट्स की सम दिया है इसने, डिजिट्स का सम है मेरा 5, x प्लस वाई इक्वल्स टू 5, ये मेरी रही इक्वेशन फर्स्ट। फाइन। नेक्स्ट इसने कहा है व्हेन द डिजिट्स आर रिवर्स्ड द नंबर बिकम ग्रेटर बाय 9। तो मैं लिख देता हूं ऑन रिवर्सिंग द नंबर, या फिर ऑन रिवर्सिंग द डिजिट्स, मेरा नंबर क्या हो जाएगा, 10x प्लस वाई टाइप का। फाइन, ये चीज हमने अभी पढ़ी थी कि जो मेरा नंबर हो जाएगा वो 10x प्लस वाई टाइप का हो जाएगा, जो उनके प्लेसेस हैं या फिर जो डिजिट है हम उन्हें इंटरचेंज कर देंगे। फाइन। नाउ जो मेरी अलग इक्वेशन बनेगी वो होगी व्हेन द डिजिट्स आर रिवर्स्ड, मैंने डिजिट रिवर्स कर दी, द नंबर बिकम्स ग्रेटर बाय 9। जो नंबर था ओरिजिनल नंबर दैट इज 10y प्लस एक्स जो था वो कितना बड़ा हुआ इससे, इसने कहा 9 टाइम्स, 9 प्लस जो नंबर रिवर्स करके आया। फाइन। अच्छा, इसमें आपको ये समझना है कंफ्यूजन कहां होगा कि सर हमें कैसे पता लगेगा वो कौन से नंबर की बात कर रहे हैं। आप अगर स्टार्टिंग से क्वेश्चन पढ़ेंगे, अ नंबर कंसिस्ट ऑफ 2 डिजिट हुज सम इज 5, तो जो मेरा नंबर है वो किससे कंसिस्ट कर रहा है, 2 डिजिट से, इसका सम 5 है। बट उसने जो सेकंड सिचुएशन हमें दी उसमें सिंपली कहा कि अगर आप डिजिट्स का ऑर्डर इंटरचेंज कर देंगे तो जो नंबर है, नंबर मींस उसी नंबर की बात हो रही है विच इज ओरिजिनल नंबर। तो उसने कहा कि 10y प्लस एक्स इक्वल्स टू 9 टाइम्स 10x प्लस वाई। ये वापस अगर मैं कंप्लीटली इधर माइनस में ले आऊं तो इस विल बिकम 10y प्लस एक्स माइनस 10x माइनस वाई इक्वल्स टू 9। 10y minus y will become 9y plus x minus 10y will become minus का 9x equals to 9, और मैं से पूरे को डिवाइड कर देता हूं 9 से, तो y minus x equals to 1। फाइन, दिस विल बिकम अवर इक्वेशन 2। अगेन मेरे पास जो वेरिएबल का कोफिशिएंट है वो डिफरेंट साइन के साथ दिख रहा है, सिंपली ऐड इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। आप जब इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड को ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा x प्लस वाई माइनस एक्स इक्वल्स टू 5 प्लस 1। फाइन। x प्लस वाई माइनस एक्स विल बिकम 6, माइनस एक्स से इस बार मेरा माइनस एक्स गया तो मेरे पास बचा 2y इक्वल्स टू 6, और अगर 2y 6 है तो मेरी y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, सिंपली 3। फाइन। तो मेरे पास एट लास्ट मेरी y की वैल्यू कितनी आती है, 3। हम किसी भी इक्वेशन में रखेंगे पुट इन इक्वेशन फर्स्ट एज x प्लस वाई इक्वल्स टू 5, मुझे वैल्यू चाहिए x की, तो x विल बिकम 5 माइनस वाई, दैट इज x विल बिकम 5 माइनस 3, तो मेरी x की वैल्यू आई 2। तो मेरा नंबर क्या हो जाएगा, आपसे नंबर पूछा है तो मेरा नंबर हो जाएगा 10y प्लस x टाइप का, दैट इज 10 इंटू 3 प्लस 2, तो मैं डायरेक्टली ले सकता हूं, मेरा जो नंबर होगा वो होगा 32। फाइन। तो मेरा जो नंबर आएगा वो आएगा 32।